कहा जाता है मृत्यु अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। शरीर नष्ट होता है पर आत्मा नहीं। वह केवल एक आवरण बदलती है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर नए पहनता है। लेकिन प्रश्न यह है, जब यह शरीर छोड़ दिया जाता है तब आत्मा कहाँ जाती है, कहाँ ठहरती है? क्या वह तुरंत नया जन्म ले लेती है या किसी अदृश्य लोक में जाती है? इस प्रश्न का उत्तर केवल दर्शन या कल्पना नहीं है, बल्कि इसे हमारे ऋषियों, शास्त्रों और योगियों ने अनुभव किया है। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो आत्मा तुरंत शरीर से अलग नहीं होती। कुछ समय तक वह उसी स्थान पर रहती है जहां उसका शरीर पड़ा होता है। यह समय लगभग 2 से 3 दिनों तक का हो सकता है। उस दौरान आत्मा भ्रमित होती है क्योंकि उसे अपने शरीर से अलग होने की अनुभूति पहली बार होती है। वह देखती है कि लोग रो रहे हैं, शोक मना रहे हैं, पर वह स्वयं किसी से बोल नहीं सकती क्योंकि अब उसके पास शरीर नहीं, केवल चेतना है। यह अवस्था प्रेत अवस्था कहलाती है। प्रेत का अर्थ होता है जो चला गया है पर अभी रुका हुआ है। यह वह बीच की स्थिति होती है जहां आत्मा न पूरी तरह मुक्त होती है न पूरी तरह बंधी। जैसे ही मृत्यु के बाद 3 दिन बीतते हैं, आत्मा धीरे धीरे अपने कर्मों के अनुसार यात्रा प्रारंभ करती है। यह यात्रा 3 मार्गों में से किसी एक पर जाती है, देवयान मार्ग, प्रीतयान मार्ग या निचला लोक। पहला मार्ग, देवयान मार्ग। यह मार्ग उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने जीवन में सत्य, धर्म और करुणा का पालन किया हो, जिन्होंने अपने कर्मों से किसी को कष्ट ना दिया हो। ऐसी आत्माएं प्रकाश की दिशा में बढ़ती है। उनका मार्ग देवताओं द्वारा प्रकाशित होता है और वे धीरे धीरे स्वर्गलोक, देवलोक या ब्रह्मलोक की ओर बढ़ती है। दूसरा मार्ग, प्रीत्यान मार्ग। यह मार्ग उन आत्माओं का होता है जो सामान्य जीवन जीते हैं, ना बहुत पुण्यवान ना बहुत पापी। ये आत्माएं यमलोक पहुंचती है जहां यमराज के दूत उन्हें उनके कर्मों के आधार पर अगले जन्म की दिशा दिखाते हैं। तीसरा मार्ग, अंधकार मार्ग। यह उन आत्माओं का होता है जिन्होंने जीवन में पाप, हिंसा, छल या क्रूरता की। ऐसी आत्माएं निचले लोकों में जाती है जहां उन्हें अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा अकेली नहीं होती, उसके साथ उसके कर्म चलते हैं। जैसे परछाई हमेशा मनुष्य के साथ चलती है, कर्म ही यह तय करते हैं कि आत्मा ऊपर जाएगी या नीचे। जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तब वहां एक अदृश्य न्याय होता है जिसे कर्म न्याय कहा गया है। यमराज स्वयं उस आत्मा के कर्मों का लेखा पढ़ते हैं जो चित्रगुप्त नामक दिव्य ऊर्जा के पास दर्ज होता है। यह कोई काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रणाली का वर्णन है। हर आत्मा के हर विचार, हर कर्म, हर भावना एक तरंग के रूप में ब्रह्मांड में दर्ज हो जाती है। यमलोक में आत्मा को वही तरंगे अनुभव करनी पड़ती है जो उसने दूसरों को दी थी। यदि उसने दूसरों को दुख दिया था तो वही पीड़ा उसे महसूस होती है। यदि उसने प्रेम दिया था तो वही शांति उसे अनुभव होती है। यही प्रक्रिया कर्म का संतुलन कहलाती है। यह वही क्षण होता है जब आत्मा स्वयं अपने कर्मों का न्याय करती है। कोई और उसे सजा या इनाम नहीं देता, वह स्वयं अपने किए हुए कर्मों को देखती है और निर्णय लेती है कि उसे आगे क्या भोगना है। उसके बाद आत्मा कुछ समय तक एक ऐसे लोक में रहती है जहां उसे विश्राम मिलता है। उसे अंतरलोक कहा गया है। वहां आत्मा अपने अनुभवों को समझती है, अपने गलतियों पर विचार करती है और अगले जन्म की तैयारी करती है। यह प्रक्रिया हफ्तों, महीनों या वर्षों तक चल सकती है। यह इस पर निर्भर करता है कि आत्मा कितनी अशांत या शांत है। जितनी अधिक आसक्ति और मोह होगा, उतनी देर तक आत्मा पृथ्वी लोक के पास मंडराती रहेगी, और जितनी अधिक साधन और वैराग्य होगा, उतनी जल्दी वह ऊंचे लोकों की ओर चली जाएगी। इसलिए कहा गया है, मरण समय जो स्मरण करता है
वही अगले जन्म का कारण बनता है। जो व्यक्ति मृत्यु के क्षण में ईश्वर का नाम लेता है, उसकी आत्मा प्रकाश की दिशा में बढ़ती है, और जो व्यक्ति मृत्यु के समय भय, क्रोध या मोह में डूबा होता है, उसकी आत्मा भारी होकर नीचे की दिशाओं में चली जाती है। मृत्यु के बाद आत्मा की गति 7 लोकों से होकर गुजरती है। भूलोक हमारा पृथ्वीलोक, भूर्वलोक जहाँ आत्माएं मृत्यु के बाद थोड़े समय के लिए ठहरती है, स्वर्गलोक पुण्य आत्माओं का स्थान, महारलोक, जनरलोक, तपोलोक और सत्यलोक ये उज्ज्वल चेतना के स्तर है जहाँ केवल अत्यंत पवित्र आत्माएं पहुंचती है। वहीं दूसरी ओर जो आत्माएं अत्यधिक पापमय जीवन जीती है, वे नरक लोक में जाती है, जहां उन्हें अपने कर्मों का अनुभव होता है। यह कोई जलता हुआ स्थान नहीं, बल्कि एक ऊर्जा अवस्था है जहां आत्मा अपने किए हुए कर्मों की पीड़ा झेलती है। जब आत्मा अपने कर्मों का संतुलन बना लेती है, तो उसे नया शरीर, नया जीवन दिया जाता है। वह नए माता पिता, नई परिस्थितियां चुनती है ताकि अधूरे कर्म पूरे कर सके। इस प्रक्रिया को पुनर्जन्म कहा गया है। कई बार आत्मा पुराने जन्म के लोगों को पहचानती है, इसलिए कुछ लोग पहली मुलाकात में भी एक अजीब सी निकटता महसूस करते हैं, जैसे वे पहले से एक दूसरे को जानते हो। वह आत्मिक पहचान होती है, क्योंकि आत्मा अपने पुराने बंधनों को कभी नहीं भूलती। कभी कभी आत्माएं पुनर्जन्म नहीं लेना चाहती, ये मुक्त होना चाहती है, उन्हें मोक्ष की आकांक्षा होती है। ऐसी आत्माएं साधना, भक्ति और ज्ञान के माध्यम से जन्म मरण के चक्र से ऊपर उठ जाती है। वे परम लोक में प्रवेश करती है, जहाँ ना दुख है ना सुख, केवल शांति है। वेदों में कहा गया है, न जायते मृत्यते वा कदाचित, अर्थात आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है, वह केवल शरीर बदलती है, जैसे व्यक्ति वस्त्र बदलता है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, एक दरवाजा जो एक लोक से दूसरे लोक की ओर खुलता है, और इस दरवाजे से वही बिना भय के गुजर सकता है जिसने जीवन में सत्य और प्रेम के साथ कर्म किया हो। इसलिए मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो इसे अंत समझते हैं वे अज्ञानी हैं, जो इसे परिवर्तन समझते हैं वे जीवन के सच्चे रहस्य को जान लेते हैं। हर दिन, हर क्षण हमें इस यात्रा के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु अनिश्चित है पर उसका आना निश्चित है। और जब वह आए तो आत्मा मुस्कुराकर कह सके, मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मृत्यु के बाद आत्मा कहीं खो नहीं जाती, वह अपने ही कर्मों के प्रकाश में आगे बढ़ती है, जहाँ शांति है, जहाँ प्रेम है, जहाँ ईश्वर स्वयं प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। इसलिए जीवन में इतना अच्छा कर्म करिए कि जब मृत्यु आए तो आत्मा को डर नहीं, सिर्फ मुक्ति का आनंद महसूस हो, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं, वह केवल अगले जीवन का द्वार है।